ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 26 अप्रैल 2022 है और आज के करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड एटनबरो। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डेविड एटनबरो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड सेल 2022 किस देश में आयोजित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो का पूरा अर्थ होता है दी नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक गठबंधन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम में है, जो ब्रुसेल्स है, जो बेल्जियम में है। और इसमें 29 देश शामिल हैं, ठीक है। और 2 देश जो है आइसलैंड और फ्रांस को छोड़ दें तो सभी सेना अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पर जो एस्टोनिया है इसे बाल्टिक देश कहा जाता है। बाल्टिक देश में लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया, ये 3 देश आते हैं क्योंकि बाल्टिक सागर के पास आते हैं। यहाँ पर आपको मैप में दिखाया गया है, यह सभी जो है नाटो के सदस्य देश है। इसके बाद क्वेश्चन करें राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल, जो कि इसमें कहीं नहीं दिया है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का जो स्थापना हुआ था स्वतंत्रता बाद भारत में 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज प्रारंभ किया था। और पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं वे है बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, PVK राय समिति, LM सिंघवी समिति। और इसके साथ साथ 64वां संविधान संशोधन भी किया गया है और 73वां संविधान संशोधन को जोड़ करके उसे पंचायती राज को संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसमें 11 अनुसूचियां हैं। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, इतना आपको बात याद रखना है। जबकि 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और कुछ महत्वपूर्ण तिथि है उसे भी आप याद रखिएगा। चूँकि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, उसी तरह अप्रैल में कुछ अन्य तिथियां हैं उसे याद रखिएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 9 अप्रैल को वीरता दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद कह रहे हैं दिल्ली के नए सचिव कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेश कुमार, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेश कुमार दिल्ली के सचिव बने हैं। यहाँ पर दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। तो दिल्ली के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसकी राजधानी भी दिल्ली ही है, यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका उच्च न्यायालय भी दिल्ली में ही है, ठीक है। यहाँ विधानसभा की 70 सीटें हैं और लोकसभा की 7 तथा राज्यसभा की 3 सीटें हैं, इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल
पर कहाँ खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ मैप में आपको तमिलनाडु दिखाया गया है, जो भारत के सबसे लास्ट तटीय प्रदेश है और इसकी राजधानी चेन्नई है। ठीक है, और उसके बाद जो है श्रीलंका आता है हमारे देश के बगल में, जो है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पास में ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर है, विजिट इन क्रिकेट वर्ल्ड भारत के किन 2 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहे, भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 6ठे प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक लाल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं, आदित्य बिरला कैपिटल ने किसे अगला सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखा मूले। ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद कह रहे हैं, किसने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनटीपीसी। बी ऑप्शन इसका सही होगा, एनटीपीसी ने किया है। इसके बाद कह रहे हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरूच। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भरूच कहाँ है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ का उच्च न्यायालय अहमदाबाद है। भाषा जो है गुजराती है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। बम्बई राज्य को 2 भागों में तोड़ करके महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना किया गया है। यहाँ के प्रमुख जो नृत्य है गरबा है और रासलीला है। ठीक है, इसको याद रखिए। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद कुछ कल के क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। वे इस प्रकार से हैं, फेम 1 तथा फेम 2 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की स्कीम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वाहन के विकास से। तो डी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन करें, डेविस मालपास निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, दूसरे का भी आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद करें, भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने जागरूकता शुभम पर प्रकृति को लॉन्च किया, जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जो कि सी ऑप्शन में सही है। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने जागरूकता शुभम कर प्रकृति को लॉन्च किया है। उसके बाद कह रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में इंटरनेट सेवाओं को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कहाँ एकत्रित 10 Gbps अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगरतला। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा राज्य जो है पूर्वोत्तर में पड़ता है, जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। इसके बाद कह रहे हैं, हाल ही में सुमन केवेरी को निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, IMF के मुख्य अर्थशास्त्री, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष और चौथा है नीति आयोग के नया वाइस प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, नीति आयोग के नया वाइस प्रेसिडेंट। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। पूरा अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का पूरा अर्थ होता है और इसे 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। तो इतना आपको नीति आयोग के बारे में याद रखना है। थैंक यू।